ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रो साह गुरुवे नमः। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, ये आज का वीडियो मैंने तैयार किया है देव शयन एकादशी के लिए। देखिए, शयन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। कोई व्यक्ति, कोई भी अतिथि आप लोगों के गृह में प्रवेश करता है, घर में आता है, तो उसके लिए आप जितना भी व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, उसको विश्राम की व्यवस्था करते हैं, तो उसके अनुसार में वो व्यक्ति आपको स्मरण रखता है, याद रखता है। इसी तरह से ये देव शयन एकादशी है। इसमें दो एकादशियां, वैसे तो जितनी भी एकादशियां हैं 24 हैं, वो सभी महत्वपूर्ण हैं, परंतु दो एकादशियों का बहुत महत्व है, चूंकि सब इन्हीं के बीच में आती हैं। अर्थात ये है देव शयन एकादशी। इसके 4 महीने के बाद में देवोत्थान एकादशी प्रारंभ होगी, देवोत्थान कहलाएगा। वहां से सब कार्य प्रारंभ होंगे। इस समय नारायण विष्णु भगवान जी क्षीर सागर में जाके शयन करते हैं, और शयन भी करते हैं वो दाहिनावर्ती शंख के अंदर, क्षीर सागर के अंदर में। तो इसको हरि एकादशी भी बोलते हैं, देव शयन एकादशी भी बोलते हैं, नारायण शयन एकादशी भी बोलते हैं। इस एकादशी पर विशेष हमें क्या करना है कि किसी व्यक्ति के लिए, अतिथि के लिए जो घर में आपके आता है, अगर जैसी व्यवस्था आप कर देते हैं, उसके विसर्जन के टाइम पर वो जाता है, उसको जब आप विदा करते हैं, जब आपके घर से जाता है, तो उस समय में जब आप उसको भेजते हैं घर से, तो जितना अच्छा आप उसकी व्यवस्था करेंगे, भाई रास्ते के लिए आप भोजन देंगे, रास्ते के लिए आप जल देंगे, कुछ फ्रूट्स दे देंगे, फल दे देंगे, मिष्टान आदि दे देंगे, वो आपको जब भी उसको ग्रहण करेगा याद करेगा। इसी तरह से आप इस देवशयन एकादशी से लेके और देवोत्थान एकादशी, ये दो प्रमुख हैं। अब शयन किया है तब उठेंगे। इसमें क्या करना है आपको, आपको विष्णु भगवान जी की किसी भी प्रतिमा को अपने गृह में पीला वस्त्र आप बिछाकर, किसी भी धातु की प्रतिमा को, हर व्यक्ति के घर में एक दो विष्णु भगवान जी की प्रतिमा जरूर होंगी, या शालिग्राम जी जरूर होंगे। उनको आपको पीत वस्त्र में रख के और उनको स्नान करा के, और पूरा ही उस दिन आप कोई एक ले लीजिए जो चंदन होता है पीला, उसमें उनको पूरा डुबो लीजिए गीला करके, तो पूरा पीत हो जाएगा वो, अर्थात पीला हो गया। अब उसको रखिए। या एक और विधान है कि अपने 5 उंगलियां उसमें भिगोइए और उन पर लगा दीजिए, 5 तिलक लगा दीजिए उंगलियों से, ठीक है, लगा दीजिए 5 शालिग्राम जी पर, अगर बड़े शालिग्राम जी हैं आपके गृह में। अब इसके बाद उनको आप रात्रि में शयन क्रिया कराइए। लगभग शयन कराना है आपको रात्रि में 8:30 से और 10 बजे के बीच में। उनको पीला वस्त्र बिछाइए, केसर सामने रखिए, और शालिग्राम जी शिला को भी साथ में रखना है विष्णु भगवान जी के साथ। पीले वस्त्र से अब आप उनको शयन कराइए। कुछ देर के लिए पंखा भी चला दीजिए, ठंडक भी वहां रखिए। उस दिन उनको भोजन करा के रखिए, भोजन कराना है। अच्छा, विशेष विषय एक कि इस बार जो एकादशी पड़ रही है, ये 29 जून 2023 को इसका व्रत रखा जाएगा, और इसी दिन सायकालीन आप उनको शयन कराएंगे। अपने भोजन, पहले उनको भोजन कराना है, तत्पश्चात फिर आपको स्वयं ग्रहण करना है, और जो भी व्रत का फलाहार है। और 30 तारीख में, 30 जून को अर्थात सुबह, ये 5:48 से और 10:30 बजे तक पारायण का समय है उसका। और एकादशी जो आ रही है वो 3:30 पर आ रही है 29 तारीख को प्रातः में। तो एक तो आप बिल्कुल निसंकोच ये समझ लें, कुछ लोग इस कंफ्यूजन में हैं, इस संदेह में हैं कि हम लोग 29 जून को या 30 को कब रखें एकादशी। तो 29 जून में आप रखिए और 30 को पारायण करिए। 29 की रात्रि को शयन कराना है, और तुलसी वृक्ष पौधे को उनके पास रखना है, तुलसी दल चढ़ाना है। अगले दिन उनको फिर उठा दीजिए, स्नान आदि सामान्य रूप से कराइए, और मन में भाव आपको करके बैठना कि मैंने विष्णु भगवान जी को शयन करा रखा है। इन 4 महीनों में कोई भी विशेष कार्य विष्णु भगवान जी का नहीं किया जाएगा।
और इस प्रकार से आप ये कार्य करेंगे। और इस दिन में विष्णु भगवान जी को पीले अर्थात आप घृत का दीपक प्रज्वलित करेंगे। घृत में भी गाय का घृत हो, केसर डाल दीजिए, आपको बहुत विशेष लाभ आएगा। इस कार्य को करिए और शालिग्राम जी को आप जो है प्रणाम करिए और तत्पश्चात आप शालिग्राम जी को तुलसी वृक्ष में स्पर्श करा के अपने घर में वापस लाइए, पूजा स्थल में रखिए। प्रिय भक्तगणों, इसका लाभ लीजिए, आनंद लीजिए और इस देवशयनी एकादशी को आप पूर्ण ढंग से मनाइए। आपको जीवन में आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम हरि नारायणभ्याम नमो नमः।